नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के अब नई आबकारी नीति घोटाला मामले में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है। ईडी के द्वारा दर्ज मामले में जमानत की मांग पर मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आबकारी नीति ईडी मामले में जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज पहलवानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसके साथ ही केंद्र सरकार और खेल मंत्रालय पर निशाना साधा। साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा की इस्तीफे की भी मांग की। आगे कहा कि बृजभूषण शरण को बचाने के लिए जो दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आज के ऑर्डर के बाद कुछ बातें सामने आई हैं। सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और संविधान निर्माताओं ने जिस सोच के साथ स्वतंत्र न्यायपालिका गठित की थी, आज ये उसी सोच का परिणाम है कि न्याय की तरफ पहला कदम बढ़ पाया है। एफआईआर दर्ज करने की दिल्ली पुलिस को हिदायत दी गई है। इसके साथ साथ जो खिलाड़ियों की अन्य मांगे हैं, उन मांगों को भी माना जाए। दो तीन बातें मैं अपनी तरफ से इसमें रखना चाहूँगा, क्योंकि 3 महीने तक ये खिलाड़ी न्याय की गुहार लगा रहे थे। खेल मंत्रालय ने कमेटी भी गठित करने के नाम से इन खिलाड़ियों की आवाज़ को दबाने का और आरोपी व्यक्ति को बचाने के प्रयास की बातें आ रही हैं। ऐसे में इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो कौन कौन लोग थे जिन लोगों ने आरोपी व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रयास किया। किस स्तर तक सरकार के अंदर वो तार जुड़े हुए थे जो न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने का काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये बात भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच के माध्यम से देश के सामने आए। कोर्ट के आज के वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से न्यूज़ वन इंडिया ने खास बातचीत की, जहां बीएल वर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा। इस दौरान बीएल वर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के इस बयान को देखते हैं, प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की? देखिए, खड़गे जी का बयान जिस तरह से आया है, मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक बयान है। और कांग्रेस के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री को जिस तरह से हमेशा वो गाली देने का काम करते रहे हैं, चाहे सोनिया गांधी जी कांग्रेस की नेता मौत का सौदागर बताती हों, और आज खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कहते हैं कि मोदी को छुएगा वो मर जाएगा। तो इस तरह की भाषा मुझे लगता है पूरा मनसा इस प्रकार का है। और मैं कहूँगा कि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव कांग्रेस अपनी हार देख रही है, उसी हार का बौखलाहट का परिचय मुझे इस बयान से स्पष्ट झलकता है। धन्यवाद सर। थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। वीडियो इसके साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। अब राज्य सरकार सीबीआई को ये पूरी जांच सौंपेगी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 14 के शहीद भगत सिंह अपार्टमेंट डीटीए फ्लैट्स के निवासी फ्लैटों की जर्जर स्थिति के कारण डर के साए में जी रहे हैं। यहां के निवासियों का कहना है कि 10 साल पहले डीडीए ने इन फ्लैटों का निर्माण किया था और रहने वालों को सौंप दिया गया था। सौंपे जाने के 1 साल बाद से ही निवासी फ्लैटों के निर्माण की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब देखा जाए तो फ्लैटों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। लगभग सभी फ्लैटों की सीढ़ियां, छज्जे, छतें, दीवारें या तो गिर रही हैं या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसकी शिकायत यहां के निवासियों ने प्रशासन को कई बार की है, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। 2012 में
डीडी ने ये एलोकेट किए थे। तब से 1 साल बाद ही इनकी हालत ये है कि ये गिरना शुरू हो गए हैं। प्लस्तर झड़ रहा है, छज्जे झड़ रहे हैं, बालकोनी झड़ रही हैं। डीडी ने जो हमें दिया था तो उसके ब्रोशर में ये था कि डीडी हमारा हर 5 साल में छज्जा और इसका रिपेयर करेगा। अब तक 2023 आ गया है। डीडी ने हमारे से एडवांस में 80-90 हज़ार रुपये 30 साल की मेंटेनेंस के लिए लिया था। 2012 कॉम्प्लेक्स का इनकी हालत फ्लैटों की ऐसी हो रखी है कि कभी भी किसी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप सोचिए, चौथी मंजिला जब छज्जा टूट के नीचे गिरता है, किसी बच्चे पे, किसी बूढ़े पे, किसी जवान पे अगर वो गिर गया तो वो हॉस्पिटल की बजाय सीधा सीधा कब्रिस्तान पहुंचेगा। इतने बुरे हालात हमने पहले कभी नहीं देखे डीडी के। जिस तरीके से जो माहौल बनाया हुआ है और जिस तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर डीडी ने पहले शायद। वहीं उत्तर पश्चिम जिले के थाना आदर्श नगर के मजलिस पार्क इलाके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो 25 अप्रैल का बताया जा रहा है। वीडियो में एक महिला आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। वहीं दिल्ली में राजेंद्र नगर के शंकर रोड पर स्थित अम्बेडकर पार्क में स्थित प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर को आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। इस मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई सुबह से ही शुरू हो गई। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल वहां तैनात रहे और वहीं मंदिर के तोड़े जाने को लेकर लोगों में भी काफी आक्रोश है। मंदिर करीब 100 साल पुराना है। लोगों का कहना है कि मंदिर को तोड़कर प्रशासन हमारे इष्ट देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। 1 महीने पहले भी मंदिर को तोड़ा गया है। मूर्तियों को कूड़े की गाड़ियों में भर कर ले जाया गया। ये सनातन धर्म और भगवान का अपमान है। कानून के अनुसार तो किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान राम की धरती पर भगवान राम का घर अनऑथराइज नहीं हो सकता। मेरा प्लाट है, मेरे प्लाट में मेरा घर कैसे गैर कानूनी हो जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरे, यदि डीडीए का आदेश है तो मंदिर को तोड़ा नहीं जाता, मंदिर को स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ अगर किसी ट्रैफिक को, आने जाने वालों को किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति होती है तो उस मंदिर को स्थानांतरित किया जाता है, तोड़ा नहीं जाता। और पहले 1 महीने पहले भी इसको तोड़ा गया है। मंदिर को, मूर्तियों को जिस तरीके से कूड़े की गाड़ी में डाल करके ले जाया गया है, वो बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना रही है। और अगली खबर है पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर से, जहां कोटला गांव में रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि उसके ससुराल वाले पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी करने का दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर पीड़ित के साले ने उसके साथ मारपीट की है। पूरे मामले को लेकर फरीदाबाद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरी वाइफ ने मुझे धोखे से अपने पीआर में बुला लिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा मैटर है। उसके बाद मेरी पिटाई वगैरह कराई उसने। मेरे दोनों पैर तोड़वा दिए, दोनों हाथ तोड़वाए हैं, दोनों तलवे तोड़वा दिए हैं। वहाँ मुझे खूब टॉर्चर किया गया, इवन पिस्टल भी लगाई गई है मेरे सर पर, डराने धमकाने के लिए। क्यों ऐसा उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या चाहते हैं वो? चाहती है कि कोटला गाँव में, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, यहाँ से अपनी मूल प्रॉपर्टी बेच दूँ। बेचने से पहले मैं अपनी वाइफ के नाम करूँ उस प्रॉपर्टी को, तब इसके भाई वगैरह बेचेंगे उसको। फिर ये शिफ्ट होगी अपने फादर के आसपास, कहीं ये रहना चाहती है जहाँ इसके फादर रिहाइश करते हैं। और वहाँ पर भी जो घर मकान लिया जाएगा वो भी इसी के नाम से लिया जाए, ना कि मेरे मकान। अरे मेरी वाइफ ने मुझे धोखे से अपने पीआर में बुला लिया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा मैटर है। उसके बाद दिल्ली के मंगलपुर इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही सभी आरोपी फरार चल रहे थे। फिलहाल आरोपियों को रोहिणी जिला स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला डीसीपी गुर इकबाल सिद्धू के मुताबिक आरोपियों की पहचान मंगलपुरी निवासी सलमान रवि मूसा और कुणाल के रूप में हुई है, जबकि एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। स्पेशल स्टाफ में तैनात सब इंस्पेक्टर जगदीश को आरोपियों के प्रशांत विहार इलाके में होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्हें दबोचा गया। वहीं आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं।